नमस्कार, मैं हूँ अरिंदम सिन्हा। एक बार फिर से मैं आपके सामने आज मैं अपना एक नया वीडियो के साथ आया हूँ, जिसका मेरा वीडियो का शीर्षक है मेरे तजुर्बा। मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही तजुर्बों के साथ मैं अपने जिस साथ जो हुए हैं आपके साथ साझा करूँगा। उम्मीद है कि उससे आपको फ़ायदा होगा। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा आज का वीडियो उनके लिए है जो अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी नौकरी जहाँ पर वर्तमान में कर रहे हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। आप अपनी उन्नति के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आज मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। हुआ यूँ कि आज मैं एक संस्था में गया। वहाँ मैं इंटरव्यू बोर्ड पैनल पे था। मैं कुछ फैकल्टीज़ के रिक्रूटमेंट कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था। मैं नाम तो नहीं बता सकता। तो उसमें से मैंने एक कैंडिडेट से मैंने पूछा, उसका रिज्यूम मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उससे पूछा कि तुम वर्तमान में क्यों अपनी वर्तमान में जिस संस्था में काम कर रहे हो, क्यों तुम छोड़ना चाहते हो। उसने ढेर सारे मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिव चीज़ें बताई। तो मैंने उसने जो कहा कि उसमें से दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। उसमें उसने कहा कि वहाँ का एनवायरनमेंट उनको बढ़ने का मौका नहीं देता है। दूसरा चीज़ है, वहाँ पे काम का बहुत सारा इंटरफेरेंस है। तीसरा चीज़ है, उसने कहा कि उसके बॉस को कुछ नहीं पता, वो अपनी ज़बरदस्ती दादागिरी दिखाता है। और चौथा चीज़ उसने कहा कि वहाँ पे बहुत बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि आप जहाँ पे वर्तमान में काम कर रहे हैं, इसने जो भी मेरे साथ ये जो मैंने आपको बताई, हो सकते हैं आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ एक बातें होती है जो आपको पसंद नहीं आती हो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू देने के वक्त आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर की बदनामी आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर के सामने करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक अपनी ईमानदारी से बता दी। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर की नेगेटिविटी को कभी भी आप बाहर वाले के सामने साझा ना करें। आप सोच रहे होंगे, कभी कभी सोचते होंगे, हम सोचते होंगे कि अगर हम ईमानदारी से जवाब दे दें तो हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरा आज एक ऐसा इंप्रेशन पड़ा कि ये बंदा कल हम इसको ले लेंगे और ये हमको भी छोड़कर चला जाएगा, तो हमारी भी नेगेटिविटी को हमारे बारे में भी ऐसे बात कहेगा। अब देखिए, ये एक बड़ा ही इत्तेफाक की बात है कि वो जिस इंस्टीट्यूट से आया था, वहाँ का एचआर मेरा क्लासमेट है। तो मैंने इंटरव्यू के बाद उस बंदे को उसको फ़ोन किया और मैंने पता लगाया कि क्या वहाँ पे ऐसे नाम का कोई बंदा नौकरी करता भी कि है कि नहीं, और उसकी क्या रिपोर्ट है। मैंने प्रोफेशनल चेकअप, मैंने वेरिफिकेशन करवाया, और प्रोफेशनल वेरिफिकेशन के करने के बाद मुझे वहाँ से जो रिपोर्ट मिली, बड़ी उस कैंडिडेट की बड़ी नेगेटिविटी पर ही मेरे को मिली। अब देखिए, कई बार हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं कि एक नौकरी पाने के लिए वर्तमान में जो हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसका हम बुराइयां करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई मनमुटाव हो सकता है। आप वर्तमान कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप आज़ाद है ऐसे डिसीजन लेने में, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने करियर प्रोग्रेस के लिए आप डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं। लेकिन कभी भी अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर का बाहर वाले के सामने कभी भी बदनामी मत करिएगा। याद रखिएगा कि जो नौकरी आपको मिलने वाली है, उसे ही जहाँ आप काम कर रहे हैं उसी की बदौलत से आपको ये नौकरी मिल रही है, क्योंकि वहाँ का तजुर्बा आप यहाँ पे लगाएंगे। अक्सर होता यूँ है कि कैंडिडेट्स नई नौकरी पाने के लिए बहुत सारी बातें ऐसे कह जाते हैं इंटरव्यू में, जब इंटरव्यूअर भी को भी लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे साथ कब तक रहेगा। आज मैं पिछले 3 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ कलकत्ता शहर में, कलकत्ता शहर के बाहर भी जाता हूँ। मैंने एक चीज़ देखा कि आज के जो नवयुवक हैं, स्पेशली फ्रेशर्स की बात करते हैं हम, जो बिल्कुल नए नए तजुर्बा नहीं होता है, उनसे हम एक सवाल पूछते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें।
वो तरह तरह के कारण बताते हैं, रीजंस बताते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, गुड अडेप्टेबिलिटी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जो भी आप कह रहे हैं, आप अगर आपको नौकरी मिल जाती है, अपने पास लिख के रखिएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हमने देखा कि एक केस ऐसा आया। हम एक मार्केटिंग के लड़के को, हम इंटरव्यू ले रहे थे। हमने कुछ बच्चों से पूछा कि आप हमारी कंपनी में क्यों नौकरी करना चाहते हैं, हम क्यों आपको हायर करें। तो एज़ यूजुअल जो वो बताते हैं, सब ने ऐसे ही बताया। हमने उनको ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद एक दो बंदे ने कहा कि सर हमसे ये ना हो पाएगा। और हमने उनको बताया कि आपने इंटरव्यू में तो ये बोला था। देखिए दोस्तों, वो दो बंदे बड़े एम्बेरसिंग सिचुएशन में थे। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम उनको कोई ऐसे एम्बेरसिंग सिचुएशन में डालें, लेकिन ये हकीकत है। आप जो भी इंटरव्यू में कह रहे हैं, याद रखिएगा कि आप इंटरव्यू को इम्प्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन झूठा इम्प्रेस मत करिएगा। और झूठे इम्प्रेशन जो होती है वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये नौकरी आपको करनी है, आप कर पाएंगे, तभी आप अप्लाई करिए और तभी आप इंटरव्यू में जाइए। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आप ज्वाइन करिएगा। इससे क्या होता है कि इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, कंपनी आपको रिक्रूट कर लेती है, और उसके बाद आपके ऊपर एक टाइम भी देती है आपकी ट्रेनिंग पर, ओरिएंटेशन पर, ग्रूमिंग पर, और उसके बाद आप उसे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, आप छोड़ के चले जाते हैं, आप आज़ाद हैं। इससे वक्त दोनों का ज़ाया होता है, एक आपका भी होता है और आपके एक एम्प्लॉयर का भी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लगता है कि ये नौकरी मेरे कप ऑफ टी नहीं, दिस नॉट कप ऑफ माई टी, आप पहले ही सोच समझ के अप्लाई करिएगा। इससे दोनों का वक्त भी बचेगा और रिसोर्स भी बचता है। आखिरी बात कहना चाहूँगा कि हमेशा जब आप इंटरव्यू के लिए जाए, तो थोड़ा सा आप अपने आप को टटोल के देखिए, क्या ये जॉब आप कर पाएंगे कि नहीं। मैं पिछले 2-3 साल से यही देख रहा हूँ, जो नए कैंडिडेट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, इंटरव्यू के वक्त ऐसे बहुत सारी वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो MBAs और BBA पढ़ के आते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल में जो सिखा दिया जाता है, बिल्कुल रट्टू तोता की तरह बोलते हैं। और जब वो फील्ड में उतारे जाते हैं, हम कोई सी भी हर कंपनी के साथ यही एक देखा जा रहा है कि हर कैंडिडेट में, कि जब उनको फील्ड में उतारा जाता है, तब उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो वो इंटरव्यू में कहते हैं, और या फिर जिस तरह से उनसे अपेक्षा की जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि जब भी आप कोई भी नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप अपने पसंदीदा नौकरी आप चुन सकते हैं। आप देख के करिएगा, तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाते हैं, फिर आपको देख के कुछ और पता चलता है और आप तुरंत छोड़ने के निर्णय ले लेते हैं। इससे आपके करियर पर एक दाग भी बैठ सकता है। थैंक यू।